जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं समझते हैं इसका क्या कुछ कहना है। तो आज का टॉपिक है अपूर्ण किस्सा। अपूर्ण किस्सा। तो वो पद्यांश के रूप में उपस्थित है ये रचना। सुनिए समझिए और रचना का क्या कुछ कहना है आनंद लीजिए। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता। अभी जीवपन में जगत जी रहा है, आभास ना है उसे शिवपन का। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता। अभी जीवपन में जगत जी रहा है, आभास ना है उसे शिवपन का। मनोवृत्ति तप तप के जब वाष्प बनती, तभी शक्ति पा ऊर्ध्वगामी है बनती। अभी जल प्रकृति धार ए निम्नगामी, गिर गिर अधः भोग विषयों में संति। विषय भोग गह रुग्ण सी बन अजारी, नहीं ज्ञान उसको अभी आत्मपन का। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता। बैराग थिर चित्त तब बन सकेगा, वैराग्य थिर चित्त तब बन सकेगा। तपधार जब ऊर्ध्वगामी बनेगा, अध्यात्म की राह चलते हुए ये जीवन की उद्धार हितरत रहेगा। एकाकी सदा भाव प्रिय तब लगेगा, खोएगा अज्ञान जब भोगी मन का। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण होगा। तज भोग तब योग पथ मन ये चल के, तब भोग तज भोग तब योग पथ मन ये चल के। अपने पने को मिटा दिव्य बनता, तज शत्रु को मित्र का साथ गह के। जीवन की सच्ची सफर पे है बढ़ता, स्वयं जीव खुद के हृदय शिव पाके। सोहम का आभास पा पूर्ण बनता। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता। लख आत्मा और परम दिव्य पामन, लख आत्मा और परम दिव्य पामन। चित चातकी सुख परम तृप्ति पाती। लख आत्मा और परम दिव्य पामन, चित चातकी सुख परम तृप्ति पाती। बन प्रेयसी अपने प्रिय आत्मा की, समाधि लगा अपने प्रियतम समाधि। गगन से गिरा बूंद सागर समाया, स्वयं शंभु सागर की गरिमा को लाता। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता। ये रचना क्या कुछ कह रही है। ये रचना बहुत सारे गर्वित शब्दों को कह रही है। इसे समझ पाने के लिए भी काफी जागरूकता की आवश्यकता है। इस रचना को समझने के लिए काफी प्रबुद्ध होना आवश्यक है। भौतिकता में लिप्त लोगों को तो ये रचना समझ में ही नहीं आएगी कि ये रचना क्या कुछ कह रही है। ये मानव जीवन के परिवर्तन की बात कर रही है। मानव के जीवन में कौन सा परिवर्तन आता है, तब वो आध्यात्मिकता को समझने के लायक बनता है। यही सब बातें ये
रचना बता रही है। ये जीवन का किस्सा अभी अपूर्ण है। जो संसारी बन के जीविकोपार्जन कर रहे हैं उनके जीवन का किस्सा अपूर्ण है, पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सका है। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का किस्सा अभी अपूर्ण है। जब हम और आप भौतिकतावादी बनकर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो हमारे जीवन का किस्सा जो है वो अपूर्ण है। पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता, अपने आप को पा करके, अपने आप को देख करके, अपने आप को एहसास करके मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कितना दिव्य हूं, मैं कितना विशाल विराट हूं, इसका आभास करके ही जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। और जब तक व्यक्ति स्वयं को देखता नहीं, जानता नहीं, समझता नहीं, तब तक उसके जीवन का किस्सा अपूर्ण ही रहता है, पूर्णता की श्रेणी में पहुंचता ही नहीं है। अभी जीवपन में जगत जी रहा है, आभास ना है उसे शिवपन का। अभी जीवपन और शिवपन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवपन एक बद्धात्मा का एहसास है और शिवपन एक मुक्तात्मा का एहसास है। तो अभी सांसारिक लोग वो बद्धात्मा में आते हैं और योगी महात्मा संत एक मुक्तात्मा में आते हैं। तो एक संसारिक से उठ करके एक महात्मा, एक योगी, एक संत, एक ज्ञानी बनने की जो ऊंचाई नीचाई है उसके बीच में तपस्या समाहित है। और एक सांसारिक व्यक्ति वर्षों बरस तपस्या करने के बाद अपने परम गंतव्य तक पहुंचता है और तब वो उसके अंतःकरण में जब सत्य का अभ्युदय होता है, सत्य को जब वो देखता है, जानता है, समझता है, तो वही आत्म तत्व हमारा और आपका सच्चा स्वरूप है। उस आत्म तत्व को पाकर के ही इस जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। तो जीवपन से शिवपन में पहुंचना है, लौकिकता से पारलौकिकता में पहुंचना है, भौतिकता से आध्यात्मिकता में पहुंचना है। ये अंतर है एक बद्ध आत्मा और एक जीव मुक्त आत्मा के मध्य में, ये अंतर है। तो ये अंतर जीवात्मा जब शिवात्मा बन जाती है तब ये अंतर मिटता है। जब तक जीवात्मा शिवात्मा के पन को एहसास नहीं कर पाती तब तक उसका ये अंतर समाप्त नहीं होता, तब तक उसका संसित चक्र नष्ट नहीं होता है और तब तक वो एक सांसारिक प्राणी मात्र रहता है। लेकिन यदि वह जीवात्मा से उठ करके शिवात्मा पन को प्राप्त कर लिया तो वो एक मुक्तात्मा की श्रेणी में पहुंच करके एक संत बन जाता है, एक महात्मा बन जाता है, एक ज्ञानी बन जाता है। यही जीवन का रहस्य है। मनोवृत्ति तप तप के जब वाष्प बनती है, ये मन की जो वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं जब तप में तप करके अपने विकारों को जला करके जल रूप को त्याग करके वाष्प रूप में जब तब्दील हो जाती हैं तब उनको शक्ति प्राप्त होती है। कौन सी शक्ति?
ऊपर उठने की शक्ति, ऊर्ध्वगामी बनने की शक्ति तभी उन्हें प्राप्त होती है। उसके पहले वो ऊपर उठने की सामर्थ्य से युक्त नहीं होती है। और अधः पतन की तरफ। जल की प्रकृति क्या है? जल नीचे ही लुढ़कता जाएगा, नीचे ही लुढ़कता जाएगा। अगर कहीं ऊपर चढ़ने का कोई रुकावट आ गई तो वहां वो स्थिर हो जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। पीछे से अगर जल का वेग आ रहा है और वो वहां इकट्ठा होकर के बढ़ने लगा तो थोड़ा वो एकत्रित होकर के धीरे 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 उसका दायरा बढ़ेगा, लेकिन वो सतत निम्नगामी प्रवृत्ति का ही बना रहेगा। ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति उसकी नहीं बन सकती है। जल की सहज प्रकृति है यह है कि वो सदैव नीचे की तरफ ही लुढ़केगा, ऊपर उठने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उसी जल को अगर अग्नि में तपाया गया तो वही जल अग्नि के संसर्ग में आकर के अग्नि की प्रकृति को धारण करके वो ऊर्ध्वगामी बन जाती है, ऊपर उठने लगती है। और जब वो ऊपर उठने लगती है तो वो वाष्प रूप में तब्दील हो जाती है। तो ये शक्ति जो है वो तपश्चर्या से उसे अग्नि रूपी तपश्चर्या से प्राप्त होती है। तभी शक्ति पाप ऊर्ध्वगामी है बनती है। अभी जल प्रकृति धार ये निम्नगामी गिर गिर अधः भोग विषयों में संति। जल की प्रकृति एक सांसारिक व्यक्ति की प्रकृति जो है निम्नगामी होती है। जैसे जल नीचे ही लुढ़कता जाता है, नीचे ही लुढ़कता जाता है, ठीक उसी तरह एक आदमी की, एक इंसान की मनोवृत्ति जो है वो विषयों की तरह, भोग विषयों की तरह आकर्षित होना स्वाभाविक है। वो जितना भोग विषय पाएगी उसी तरफ लुढ़कती जाएगी, गिरती जाएगी, बद्धात्मा बनती जाएगी। तो इसके लिए तपह अग्नि की आवश्यकता होती है ऊपर उठने के लिए। यही परिवर्तन होता है एक योगी और एक भोगी के जीवन में। भोगी का जीवन विषयासक्त होता है और योगी का जीवन आसक्तियों से रहित होता है, क्योंकि योगी अपने विकारों को जलाकर भस्म कर दिया है। वो निर्मल बन गया है, दिव्य बन गया है, शक्तिशाली बन गया है, इसलिए वो ऊपर उठ पाता है और एक सांसारिक वही कार्य नहीं कर पाता है। विषय भोग गह रुग्ण सी मन अजारी, विषय रोग गह रुग्ण सी मन अजारी, नहीं ज्ञान उसको अभी आत्मपन का। ऐसे व्यक्ति को आत्मा के पन का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि आत्मा नाम की भी कोई चीज हमारे अंदर है। वैराग्य स्थिर चित्त तब बन सकेगा, वैराग्य स्थिर चित्त तब बन सकेगा, तब धार जब ऊर्ध्वगामी बनेगा। अध्यात्म की राह चलते हुए ये जीवन की उद्धार हित रत रहेगा। आध्यात्मिकता की राह पर चलते हुए जीवन की उद्धार के कार्यों में जब ये रत होगा तभी ये ऊर्ध्वगामी बनकर के ऊपर उठने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। तज भोग तब योग पथ मन ये चल के, अपने पने को मिटा दिव्य बनता। भोग को त्याग करके जो योग को धारण करते हैं वो अपने पने को मिटा करके अपने दुर्विकारों को जला करके वो निर्विकारी बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं और अंत
अंततः दिव्यावस्था को प्राप्त हो लेते हैं, दिव्य बन जाते हैं। दिव्य किस तरह से? जिस तरह से सूर्य प्रकाशमान है आसमान में, उस तरह की दिव्यता प्राप्त हो जाती है। तब वो आत्मज्ञान को पाने, जानने, देखने में सक्षम बन पाते हैं। स्वयं जीव खुद के हृदय शिव पाके, वही जीव, वही जीवात्मा स्वयं में ही उस शिवात्मा को देख करके, उसे पा करके ये समझ जाता है कि मैं यही शिवात्मा ही हूं। जीवात्मा तो मैं अपनी भूल बस था, अपनी आसक्ति बस था, अपने विकारों के बस में था। लेकिन हमारा सहज भाव यही शिवपन है। तब वो उस शिवपन को पाकर के दिव्य बन जाता है, पवित्र बन जाता है, निर्मल बन जाता है। लख आत्मा और परम दिव्य पावन, लख आत्मा और परम दिव्य पावन, चित चाहते की सुख परम तृप्ति पाती। बन प्रेयसी अपने प्रिय आत्मा की समाधि, लगा अपने प्रियतम समाधि। गगन से गिरा बूंद सागर समाया, स्वयं शंभु सागर की गरिमा को लाता। अपूर्ण किस्सा अभी जिंदगी का, पाकर स्वयं को ही परिपूर्ण बनता। तो ये परिवर्तन आता है। ये चित्त अपनी आत्मा को जब देखती है तो उसकी दिव्यता में समा जाती है, उसकी लुभावन सुंदरता में खो जाती है। बन प्रेयसी अपनी प्रिय आत्मा की, अपने आत्मा की, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से लिपट जाती है, जिस तरह से कृष्ण से राधा जी लिपटी हुई है, जिस तरह से वृक्षों से लताएं लिपटी हुई हैं, जिस तरह पुरुषों से पत्नियां लिपटी हुई हैं, उसी तरह से आत्मा से चित्त लिपट जाती है। चित्त का पद आत्म तत्व, सच्चित आनंद है। जब चित्त सत का एकाकार होता है तभी आनंद की अनुभूति होना संभव है। जब तक चित्त और सत का एकाकार नहीं होगा तब तक सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्ची शांति का एहसास, आभास होना नामुमकिन है। यही वास्तविकता है। और वो सच्चा सुख, शांति, आनंद इतना दिव्य है कि उसके स्वाद को यदि एक बार चित्त चख लिया तो पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द रहेगा, कहीं अन्यत्र उसको पसंद ही नहीं आएगा। संसार की कोई भी चीज उसे पसंद ही नहीं आएगी। एकमात्र वही आत्म तत्व के इर्द गिर्द ही वो रहेगी। यही कारण है संत महात्मा सदैव ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। इस संसार का गुणगान कभी नहीं गाते, माया का गुणगान कभी नहीं गाते। वो जब गाते हैं तब उस आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का ही गुणगान गाते हैं और संसार को उस आत्म तत्व के बारे में ही बताते हैं और स्वयं आश्चर्यचकित होकर के उस विषय का जो है वर्णन करते हैं। चिंतन मनन करते हुए उस आत्म तत्व को एहसास करते हुए सांसारिक लोगों से कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, स्वयं भी आनंदित होते हैं और सांसारिकों को भी आनंदित करते हैं। उनकी स्थिति कुछ
कुछ ऐसी होती है जैसे बादल से निकली हुई एक बूंद गगन में सीधा नीचे गिरती आ रही है, सीधा नीचे गिरती आ रही है। उसका अस्तित्व एक बूंद का है, उसका अस्तित्व एक बूंद का है। कब? जब वो अपनी यात्रा पर है, जब वो बादल से निकल करके सागर की तरफ बढ़ रही है, तब उस यात्रा के समय उसका अस्तित्व एक बूंद का अस्तित्व है। लेकिन वही बूंद जब सागर में गिरती है तो सागर में मिल करके वो स्वयं सागर बन जाती है, और तब वो बूंद की गरिमा को एहसास नहीं करती, तब वो सागर की गरिमा को एहसास करती है। तो ठीक उसी तरह ये जीवात्मा जो है एक बूंद के समान है, और जो शिवात्मा है, जो शिवपन है, वो एक सागर के समान है। तो जीवात्मा जब शिवात्मा में प्रविष्ट हो जाती है, तब वो जीवात्मा के एहसास को, जीवात्मा के भाव को भूल करके शिवात्मा के भाव में खो जाती है, शिवात्मा के एहसास में खो जाती है। और शिवात्मा सागर की तरह विशाल है, विराट है, अनंत है, अगम्य है। ये परिवर्तन जीवन में आता है। इस रचना का एक कहना है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बनने से उचित नहीं होता है। आज के लोगों के पास समय की कमी है और कम समय में ज्यादा कुछ सुनने समझने की इच्छा रखते हैं। जय श्री राम।